मैं त्रिकाल देख सकता हूं, लेकिन त्रिकाल क्रोध नहीं कर सकता। मुक्त हो जाऊंगा तो क्रोध नहीं करूंगा ना, तो मेरा स्वभाव नहीं है। जो चीज मेरे साथ नहीं रहती हो मेरा लक्षण नहीं है, मेरा स्वभाव नहीं है। पुराने कर्मों के उदय के कारण क्रोध कर रहा हूं तो वो निमित्त है, लेकिन वो पुराने कर्म भी मैंने ही किए हैं, तो फल तो हाँ। मेरे को भुगतना पड़ेगा। आने दो, चलो समता भाव से आने दो। चलो अनंत। अब हम ज्ञान के द्वारा उसको ज्ञाता दृष्टा बन के देखते हैं, उसका कर्ता नहीं बनते हैं और नए कर्म नहीं। मेन पॉइंट यही है कि जो कर्म आ रहे हैं उनको समता पूर्वक देखो बस। वहां एक काम हुआ, उनको देखने के बाद वो पर जुड़ो नहीं उनसे। उसके बाद वो बातें बहुत स्थूल हो गई अभी तक। अब हम समय सार के पाठी हुए ना, तो समय सार की बात समझनी पड़ेगी। पर को पर रूप, एग्जाम्पल से आपको रोटी बनानी है, आटा चाहिए, आपने गेहूं लाए, तो आपको पता है गेहूं में कंकड़ है। थाली में गेहूं और कंकड़ के लक्षण देख के गेहूं और कंकड़ को अलग अलग कर दिया, तो इससे आपको रोटी बन जाएगी क्या? तो आपने जो कहा ना कि पर को कर्म को जाना बस कि ये मेरे नहीं है, लेकिन अभी क्या करना पड़ेगा? पत्थर को निकालना पड़ेगा। तो पत्थर को निकालने के लिए पत्थर का लक्षण मालूम पड़ना पड़ेगा कि गेहूं क्या है और पत्थर क्या है। पत्थर का। तो मैं क्या हूं, पर क्या है, लक्षणों से जानना पड़ेगा। लक्षणों से जान के दोनों को अलग अलग किया, भेद विज्ञान किया, ज्ञान का काम हुआ वहां। अलग अलग करने से रोटी नहीं बनेगी। अभी अभी वो कंकड़ को फेंकना पड़ेगा, तो अभी भी काम नहीं हुआ। गेहूं को ग्रहण करना पड़ेगा, मतलब ग्रहण मतलब आटा बना के पिसवा के रोटी बनेगी, तब तो उसका कार्य प्रयोजन समाप्त हुआ। सिर्फ अलग अलग करके अलग अलग जानने से काम नहीं हुआ। पर को पर रूप जाना, स्व अलग हूं जाना, पर को पर रूप जान के उसको ज्ञान में छोड़ देना, ये मेरे नहीं है। और छोड़ने से भी काम नहीं हुआ, अपने को ग्रहण करना पड़ेगा। तो अब अलग अलग जानना करना ये भेद विज्ञान हुआ, ये ज्ञान का काम हुआ। अपने को अपने रूप जान के ग्रहण करना श्रद्धा हुआ कि मैं आत्मा हूं, अनुभूति, वो सम्यक दर्शन है। तो तब जाके वो आनंद आएगा, मैं हूं ऐसा जो आनंद आएगा ना, वो सम्यक दर्शन। तो सात तत्वों में सात तत्वों को जानकर मैं जीव तत्व हूं, मुझे छोड़ के बाकी सारे पर हैं, अजीव तत्व। अजीव को अपना माना तो कर्म बंद हो रहा है अनादि से। और अजीव को पर जान के अपना स्वभाव स्वरूप ज्ञायक स्वभाव में ज्ञान स्वभाव वाला त्रिकाल हूं ऐसा जाना, तो संवर हो गया, सम्यक दर्शन हो गया। उसमें वृद्धि करी तो कर्मों का सत्ता में जो थे उनका नाश हुआ, निर्जरा हुई। वृद्धि और करी, व्रत आदि पाले, मुनि धर्म अंगीकार किया, तीन कषाय चौकड़ी की शुद्धता हुई, श्रेणी चढ़े, अनंत दशा हुई, आगे सिद्ध दशा हुई, मोक्ष हो गया। तो ये सात तत्व का स्वरूप ऐसा है, संक्षिप्त में अगर समझेंगे भाव तो। बाकी जो किताब में दिया है, तो पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति। तो समवाय पांच होते हैं, जब भी कोई कार्य होगा तो ये पांच समवाय होंगे। कहने की अपेक्षा से कह देंगे कि निमित्त से हुआ, लेकिन कार्य तो पुरुषार्थ से उपादान में हुआ। सही होगा। हाँ, वो पुरुषार्थ ये है कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मुझ में केवल ज्ञान प्राप्त होने की क्षमता अभी है। भविष्य में केवल ज्ञान प्रकट होगा, लेकिन वो क्षमता मेरे में अभी है, ऐसा श्रद्धा करना पड़ेगा। तो अभी एक एग्जांपल आया था बीज का। बड़ का बीज होता है, आपको बड़ का बीज आप लगाते हो तो क्या सोच के लगाते हो? कि ये बड़का पेड़ बनेगा। बनेगा, मतलब ये ये तो विश्वास है। भविष्य में बनेगा। आज तो इतना छोटा सा टिल्ली सा इतना सा बीज है, 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर। आप उसमें भविष्य में बड़ का पेड़ बन के ऐसे लाखों बीज पैदा करने की, और लाखों बीजों से लाखों करोड़ों पेड़ बनने की ऐसी क्षमता उसमें है। ये क्षम ये होगा तो कार्य भविष्य में, लेकिन ऐसे बनने की क्षमता का विश्वास मेरे को आज है। आज है इसलिए मैं बीज लगाता हूं और उसकी देखभाल करता हूं, तो पौधा भविष्य में बनेगा, लेकिन विश्वास आज है। बीज आज है, विश्वास आज है, भविष्य में जो कार्य होगा विश्वास है, तभी मैं बीज लगाऊंगा। मान लो पेड़ बनेगा या नहीं बनेगा, विश्वास नहीं तो पेड़ ही नहीं लगेगा। और बीज नहीं लगेगा तो पेड़ भी नहीं बनेगा। और बीज लगेगा तभी हम उसको बड़ा होता हुआ देखेंगे, उसकी बाढ़ लगाएंगे, उसको पानी सिंचित करेंगे, पानी से खाद डालेंगे,
बड़ा हुआ देखता हुआ आनंद आएगा। चारों तरफ से गाय ना खाए वो देखेंगे, उसमें घास होगी तो वो निकाल देंगे। ऐसे ही इसको लगाइए अपने पे, आत्मा पे। मेरी आत्मा में भविष्य में केवल ज्ञान होने की पर्याय की श्रद्धा मुझे आज है। तो ये बीज मैं श्रद्धा रूप का बीज लगाऊंगा, तो फिर मैं इसे धीरे धीरे सम्यक दर्शन भी प्राप्त होगा। व्रत लगाऊंगा, आत्मा में कोई विभाव कषाय पैदा न हो, तो मैं व्रत तब धारण करूंगा, सहज करूंगा। धारण होंगे, करना नहीं पड़ेगा तब। आज कहते हैं ना कि मैं एक व्रत नहीं कर सकता, क्योंकि वो श्रद्धा नहीं आई है, जबरदस्ती करना पड़ता है। लेकिन मुनिराज सहज रूप से कर लेते हैं, क्योंकि उनको आत्मा का श्रद्धा है। उसको आत्मा में विषय कषाय राग द्वेष न हो, उसको बचाने के लिए व्रत लेते हैं, कम खाते हैं, देख संसारी लोगों से कम मिलते हैं, जीव दया पालते हैं। तो वो व्रत तब क्या है, उसकी वो गुण व्रत शील व्रत ना, जो महाव्रतों को बचा के रखते हैं, जिससे कि वो आत्मा में रहें और पूरा बड़ बने, मतलब केवल ज्ञान प्राप्त। तो मुझे अभी क्या पुरुषार्थ करना है, मैं आत्मा हूं, मेरे में केवल ज्ञान अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत चतुष्टय प्रकट करने की शक्ति आज है, भविष्य में जब हो तब हो, मेरे को चिंता नहीं है। लेकिन वो शक्ति मेरे में है, ऐसी श्रद्धा होगी तो भविष्य में सम्यक दर्शन भी होगा, केवल ज्ञान भी होगा। भी होगा। ये श्रद्धा अभी होनी चाहिए। श्रद्धा भविष्य में होगी तो काम अभी नहीं होगा। काम नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ा की पॉइंट है। तो पुरुषार्थ यही है, पुरुषार्थ ये है कि मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध हूं, त्रिकाल हूं, अखंड हूं और शक्ति रूप हूं। ये वाली श्रद्धा का पुरुष, ये इस ऐसे ऐसा सोचने का पुरुषार्थ, पुरुषार्थ अभी नहीं होगा एकदम, पुरुषार्थ करने का इन्होंने लिखा है कि हाँ, पहले इसको देख लेते हैं कि इसमें लिखा है मोक्ष का उपाय कहा है, मोक्ष होता, हाँ, जो ऐसा पुरुषार्थ करेगा उसको मोक्ष होता ही होता है। और उपदेश है, उपदेश तो शिक्षा मात्र है, फल जैसा पुरुषार्थ करे वैसा लगता है, 310 पे बोल्ड में जो लिखा है ना, उपदेश तो शिक्षा मात्र, तो उपदेश तो दे दिया भगवान ने, वो तो शिक्षा तो मिल गई, लेकिन मेरे को फायदा तब होगा जब पुरुषार्थ करूंगा, है ना। तो फल जैसा पुरुषार्थ करे वैसा लगता है, और पुरुषार्थ कैसा करना है वो पता लगे, मैं आत्मा हूं, त्रिकाल हूं, अखंड हूं, मुझ में अनंत चतुष्टय प्रकट करने की क्षमता है, ये पुरुषार्थ करना। व्रत आदि का पुरुषार्थ अपने आप हो जाएगा, वो अपने आप होंगे सहज रूप में, उसको करने की चिंता नहीं है। देवगति का बंध पुण्य करूं ये भी जरूरत नहीं, ऐसा पुरुषार्थ करेंगे तो देवगति नियम से मिलेगी ही मिलेगी। तो पुरुषार्थ तो ये एक बताया। और अब बोला है, इसमें एक और चीज बोला कि जो ऐसा पुरुषार्थ करते नहीं है और बोलते हैं कर्म का उदय मैं पुरुषार्थ नहीं कर पाता हूँ, तो कहते हैं ये झूठी बातें ना करो। खाने पीने में आपका दिल लगता है, वहां वो काम कर सकते हो तो ये भी कर सकते हो, तो इसलिए एक तो झूठ मत बोलो, और दूसरा मान मत करो कि मैं तो ऊंचा हूं, मैं नहीं कर सकता। और ये अनीति वाली बातें मत करो। अच्छा, ये पंडित जी कहते हैं तुम पुरुषार्थ कर सकते हो, क्योंकि पंचेंद्रिय संगी है, वो पुरुषार्थ नहीं करेगा तो क्या एक इंद्रिय जीव पुरुषार्थ करेगा? उसको तो मन हम्म। भी नहीं है, सोचने की शक्ति नहीं है, तुमको मन मिला है, सोचने की शक्ति मिला है, जैन कुल मिला है, शास्त्र मिले, अनुकूल परिस्थितियां मिली है, और ज्ञान का क्षयोक्षम है, देवगुरु शास्त्र का संयोग समागम मिला है। क्या कहा बाकी अब? पुरुषार्थ। और पुरुषार्थ भी कोई दूसरे में करने के लिए नहीं बोल रहे, अपनी ज्ञान में, अपने बुद्धि में सोच ठीक करना, वो पुरुषार्थ का है। 311 पे, हाँ, तत्व निर्णय करने में उपयोग न लगाए वह तो इसी का दोष है, अपने को मानना पड़ेगा। पुरुषार्थ से अब करना क्या दिखा, पुरुषार्थ से किस चीज का पुरुषार्थ करना, तत्व निर्णय में उपयोग लगा, स्वयं ही मोह का अभाव होने पर तब अपने आप कर्म का अभाव होगा, सम्यक तो प्रकट हो जाएगा। तो ये बताया एक। और हाँ, तो नेक्स्ट 312 पे दूसरा पैराग्राफ में जो लिखा है ना, दूसरी लाइन, जो जीव, जो जीव पढ़िएगा, वि- पूरा पेज पढ़ लीजिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। विचार शक्ति रहित जो एकेंद्राधिक है, उनके तो उपदेश समझने का ज्ञान ही नहीं है, और तीव्र रागादि सहित जीवों का उपयोग उपदेश में लगता नहीं है। अच्छा, दो चीजें इसीलिए बताई। एक तो एक इंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय है, उनको तो
मन ही नहीं है तो समझेंगे क्या। बट वो कहा कि जो जिनको तीव्र राग है ना, वो स्वाध्याय भी नहीं कर रहे। अभी आपको राग मंद हुआ इसलिए आपको स्वाध्याय करने का, पुरुषार्थ करने का भाव आया। लेकिन कई ऐसे जीव है जो मनुष्य है, संगी है, पंचेंद्रिय, सब कुछ मिला, लेकिन उनको राग इतना तेज है कि आत्मा को जानने का इच्छा ही नहीं हो रही, रुचि नहीं। तो ऐसे लोगों को भी उपदेश देने का कोई फायदा नहीं। इसलिए इ- जो जीव, हाँ। विचार शक्ति सहित हो तथा जिनके रागादि मंद हो, उन्हें उपदेश के निमित्त से धर्म की प्राप्ति हो जाए तो उनका भला हो, तथा इसी अवसर में पुरुषार्थ कार्यकारी है। देखिए, एक विचार केंद्रादि शक्ति हुई, संगी पंचेंद्रिय हुई तो विचार शक्ति मिली, और राग आदि कर्म, पुराने कर्म का उदय भी मंद हुआ, रुचि आई स्वयं को जानने की, और उपदेश भी मिला। नहीं तो क्या होता है, बहुत सारे अन्यमति कहीं और चले जाते हैं, डुबकी लगा रहे हैं कि उससे मोक्ष हो जाएगा। 50 करोड़ लोग डुबकी लगा रहे हैं कि मोक्ष हो जाएगा। तो वहां तो उपदेश का निमित्त सही नहीं है ना। किस भाव से लगा रहे हैं अलग चीज है, लेकिन उपदेश तो सच्चा उपदेश का निमित्त भी हुआ हमें, कि राग द्वेष कम करो, मिथ्यात्व कम करो, तब तो सुख मिलेगा। तो सच्चा उपदेश का निमित्त भी मिला, धर्म की प्राप्ति होए, तब पुरुषार्थ करे जीव तो कार्यकारी होगा। इतने निमित्त बनेंगे, पुरुषार्थ करने लायक बनेगा, करेगा, तब पुरुषार्थ कार्यकारी है। तो नीचे देखना, उसके नीचे, इसलिए जो विचार शक्ति सहित हो। से हो और जिसके रागादिक मंद हो, वह जीव पुरुषार्थ से उपदेशादिक के निमित्त से तत्व निर्णय आदि में उपयोग लगाए तो उसका उपयोग वहां लगे और तब उसका भला हो। अब आगे और यदि बताया, सात तत्व जाने, उपदेश में क्या लिखा था, पढ़ा आपने, सात तत्व जाने। पढ़ने से, नाम जानने से, उनका स्वरूप जानने से काम नहीं होगा। उसका चिंतन करना पड़ेगा। अच्छा, मैं आत्मा हूं, मुझे छोड़ के ये पर हैं। क्या हम मानते हैं पर को, अपने सगे संबंधियों को, अपने घर को, अपने, उनको पर मानना है, उनको छोड़ना नहीं है। अपने ज्ञान में इनको पर मानना पर है। मानना है। इनको छोड़ना किसी को नहीं है, बदलना किसी को नहीं है। ये डिफरेंस है। हम डर जाते हैं कि इसको पर मानेंगे तो हम इसका, बच्चे का देखभाल नहीं कर पाएंगे। नहीं, जीव समझ के उसकी देखभाल करो। पदार्थ समझ के, संयोग समझ के मानो उसको, घर को भी अपना मत मानो। पर है, पर रूप जानो उसको। ऐसा जब चिंतन करके, एक बार चिंतन करना पड़ेगा पहले, क्या क्या मेरा है, क्या क्या नहीं है, किसमें मेरी अहम बुद्धि है, किसको मेरी ममत्व बुद्धि है, किसके बिना मेरे को, मतलब कोई खो जाने से मेरे को दुख होता है, तो दुख क्यों होता है, पर था, दुख नहीं होना चाहिए। ऐसा चिंतन करके निर्णय कर लो। निर्णय कैसे करते हैं? आप दिन में कोई कितने निर्णय करते हो, सवेरे से शाम तक कितने निर्णय करते हो? आपके बहुत। ऑप्शन होते हैं कि चलो आज स्वाध्याय करें या कुछ दूसरा, मंदिर चले जाएं। तो मंदिर जाएंगे तो मंदिर तो जाते हैं, वहां तो रोज करते हैं पूजा पाठ, ठीक है, थोड़ा देर चले जाएंगे, लेकिन स्वाध्याय करना है, थोड़ा नवाधिकार है, क्लास में ज्यादा हो गए, मुझे समझना है। ये आपके पास सारे ऑप्शंस थे। आपने सारे ऑप्शंस का चिंतन किया। चिंतन करके एक निर्णय किया, नहीं आज मंदिर, मतलब मेरे को जो भी काम आपको करना वो नहीं, मेरे को स्वाध्याय करना है। ये निर्णय आपने किया। तो ये निर्णय किया ना आपने, तो कार्य हुआ। लेकिन ये लौकिक निर्णय है तो लौकिक कार्य हुआ। तो दो चीजें, एक तो आपको निर्णय करना आता है, निर्णय करने की क्षमता है, और सही निर्णय कर सकते हो आप अपने भले के लिए। तो अगर तत्वों का पहले ज्ञान नहीं था और अभी ज्ञान हो गया, चिंतन हो गया, तो तत्वों का निर्णय करने की क्षमता होगी, मेरे को विश्वास आता है। लौकिक निर्णय कर सकते हैं, ज्ञान है मेरे को, तो मैं ये ये अलौकिक निर्णय भी कर सकता हूँ। कर सकते हैं। ये कि मतलब तत्व क्या होते हैं पता नहीं, कैसे होते हैं, आत्मा दिखता नहीं है, पता नहीं, पर है, मैं तो इतने साल से रह रहा हूँ, इनके लिए मैं कर सकता हूँ, ये मेरे बिना बड़े नहीं हो सकते। मेरा शरीर खराब होता है, डॉक्टर तो इलाज, दवाई देता है तो ठीक हो जाता है। तो ये सब चिंतन चलेगा, लेकिन वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। मेरी आयु है जब तक, मेरा कोई बिगाड़ नहीं कर सकता। आयु जिस दिन खत्म होगी, कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। तो ऐसा जो चिंतन करके निर्णय होगा कि हाँ मैं आत्मा हूं, ज्ञान में निर्णय हुआ, तो निर्णय एकदम नहीं होगा, उपयोग बार बार चिंतन करना पड़ेगा। तो उपयोग लगाए, उपयोग लगे, आप बैठे तो अभी हो, उपयोग 100% लगे, और ना भी लगे, पीछे कोई प्रॉब्लम हो रही है, पता चला बैठे पढ़ाई तो कर रहे हैं, उपयोग कहीं और है, और है। व्याकुलता, वो नहीं हो के उपयोग पूरा 100% लगे, तब तो भला। तो पूरी प्रोसीजर बता दी इन्होंने।
तो मतलब सम्यक दर्शन प्राप्त करने की कितनी सिंपल चीज बता दी। अगर तत्वों के नाम जानते हो ठीक है, नहीं है तो मैं आत्मा हूं, में से सब पर है। तो इतना जानना भी, श्रद्धा करना भी सम्यक दर्शन का कार्य। और मैं दुनिया में किसी का कुछ कर सकता हूँ, या दुनिया में कुछ गलत हो रहा है, अच्छा होना चाहिए, ये नहीं। वो सुमत प्रकाश जी को सुना होगा, कल उनके चल रहे हैं बेंगलोर में। वो कहते हैं दुनिया में कुछ बुरा होता ही नहीं है, ये मानना ही पुरुषार्थ है। उसको एक्सेप्ट करना ही समता भाव है। हाँ, वो बोल रहे थे ना कि सब, मैं गायक हूँ और ये गेय है, तो उसको गेय भी मत देखो, वो भी गायक है जब ये निर्णय करेंगे तो। हाँ, तो बस उसका चिंतन करके उसका भाव समझ में आ जाएगा ना, तो अपने आप आकुलता कम होगी, अपने में आएंगे। और आनंद, अगर अभी अभी आनंद आ रहा है ऐसे जान के, तो हम सही हैं, बस वो आनंद ही अच्छा है। सुख मेरा मेरे में से आ रहा है ना। न तो कोई लॉटरी निकली अभी, न कोई लीगल केस जीता, न कोई घर बंगला बना लिया, फिर भी आनंद आ रहा है। तो पर के अवलंबन से आनंद नहीं आ रहा है, स्व के अवलंबन से आ रहा है, तो वो सच्चा आनंद है। तो जब जीव ऐसा निर्णय करता है, तो कर्मों का उपशम आदि, कर्म में सारा काम अपने आप होता है। आप बाद में इसके नीचे के दोनों पैरा पढ़ लेना। जी। तत्व निर्णय करने से विशुद्धता बढ़ेगी, कर्म की शक्ति होगी, सम्यक दर्शन होगा, चौथा गुण स्थान होगा, व्रत धारण करेगा, पांचवा होगा, मुनि पद धारण करेगा, सातवां होगा, श्रेणी चढ़ेगा, फिर अरंत बनेगा। मतलब चारित्र, पहले तो मिथ्यात्व का नाश होके मोहनीय कर्म का नाश होगा, दर्शन का, मिथ्यात्व का नाश होगा, फिर चारित्र का में वृद्धि होगी, शुद्धता में, तो वीतरागता प्रकट होगी, तो सारे कषायों का समाप्त होगा, 12वां गुण स्थान। 13वें, 13वें में सारे घातिया का नाश होगा, तो चतुष्टय रूप प्रकट होगा। उसके हाँ, आगे शरीर का भी, अघात्या का भी नाश होगा, तो सिद्ध बन जाएंगे। 14 गुण स्थान से ऊपर गुण स्थान, तो उनका सिंपल ऐसा वर्णन यहाँ पे लिखा है दो में, तो आपको आराम से समझ में आएगा। फिर उसने एक नदी का प्रवाह का एग्जाम्पल दिया, आपने देखा ये 313 पे तीसरा पैरा। हाँ, और न निकले तो धीरे धीरे बहेगा। हाँ, तो इसका भाव समझ में आता है आपको? हाँ, क्या है? कि जैसे बहुत तेज बहाव है अगर, हाँ और बहुत अच्छा तैराक है, लेकिन वो भी वहां पे पुरुषार्थ कुछ काम नहीं आएगा उसका, हाँ, क्योंकि विपरीत दिशा में जो पानी बह रहा उसमें अपन नहीं वहां पे पुरुषार्थ कर सकते। करेक्ट, अगर बहाव कम हो और सही दिशा में हो तो अपना पुरुषार्थ वहां काम करेगा और हम नदी को पार कर जाएंगे। करेक्ट। तो ऐसे ही एग्जाम्पल बहुत बढ़िया। इसमें एक और चीज ये है, भाव बहुत तेज है, विपरीत दशा में पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे, लेकिन अगर पुरुषार्थ करेंगे उस वक्त तो क्या होगा, पूरी शक्तिहीन हो थक जाएगी, जाएंगे, थक पूरी जाएंगे। शक्ति उसमें निकल जाएगी, फिर हाँ, अपन सच्चा पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे। हाँ, जब जब मंद होगा, तब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तब कर तक। पाएंगे। ऐसे ही कह रहे हैं, वर्तमान में अगर प्रतिकूल परिस्थितियों का उदय आया बहुत तेज, हम स्वाध्याय नहीं कर पा रहे हैं, किसी कारण से चिंतन नहीं कर पा रहे हैं, तो बोले सिर्फ कुछ मत करो, ज्यादा आकुलता मत करो, बस देव गुरु शास्त्र का अपना चिंतन करते रहो, जितना हो सकता करो, आकुलता मत करो। लेकिन जैसे ही वो आकुलता, दर्द, कोई संयोग समाप्त हुआ, तब जितना समय मिला पूरा पुरुषार्थ लगा दो, क्योंकि अब लगा सकते हो, अब प्रतिकूल परिस्थितियां नहीं है, अनुकूल है, समय मिला। अब उस समय को बर्बाद मत करो किसी अन्य बाजार में, टीवी में, मोबाइल में, संयोगों में, घूमने फिरने में मत खराब करो, अब उसमें पूरा पुरुषार्थ लगा दो, क्योंकि आपको पता चला है कितना मुश्किल से पुरुषार्थ करने का समय मिलता है। मिला है, सही बात है। और अगर ये चला गया, जरूरी नहीं है फिर कर्म ऊपर नीचे होते हैं, फिर वैसी स्थिति हो गई, नदी का बहाव जैसे तेज, विषय कषाय बढ़ गए, तो बाहर में आनंद आने लगा, तो बाहर चले गए फिर। इवन धर्म तीर्थ करने का, तीर्थ जाने का भी भाव पुण्य का भाव होगा, आत्मानुभव का भाव नहीं होगा वहां। नहीं होगा। तो वो पुण्य बंधेगा, लेकिन यहाँ तो हमको पुण्य से आगे जाना है। तो इसलिए इसमें अवसर चूकना योग नहीं है, पढ़ लीजिए आप ये जो 313 पे है ना बोल्ड में। हाँ, इसीलिए अवसर चूकना योग्य नहीं है। अब सर्व प्रकार से अवसर आया है, ऐसा अवसर प्राप्त करना कठिन है। इसीलिए श्री गुरु दयालु होकर मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं, उसमें भव्य जीवों को प्रवृत्ति करना। बड़ा ऐसा अवसर, ऐसा मतलब अभी हमारा जो वर्तमान में है, सारे प्रॉब्लम होते हुए भी हम पंचेंद्रिय संघी जैन कुल ज्ञान का अक्षोक्षम देवगुरु शास्त्र का स्वरूप मिला है, और हमारी हमारी
रुचि भी है, जिज्ञासा भी है, स्वाध्याय भी कर रहे हैं, छोटी मोटी भूलों को निकाल के पुरुषार्थ करके चिंतन करके निर्णय करके अनुभव करें। क्योंकि ये चला गया तो फिर पता नहीं कौन सा भव है, कहाँ चले जाएंगे। और मनुष्य जन्म में नहीं हुआ तो कहते तो हैं तिर्यज को भी होता है, नारकी को भी, वो बिरलों को होता है, बिल्लों को हरेक को होता है। नहीं होता है। तो हम यहाँ का छोड़ के वहां जाके दुख में कौन करेगा? तो नहीं करेंगे ना। बहुत मुश्किल होगा। बाई चांस नहीं भी हुआ, लेकिन आप प्रैक्टिस कर ली, तत्व निर्णय करने का अभ्यास किया तो हो, तब हो। हरा तो कार्यकारी रहेगा वो कहीं ना कहीं। यस। तो अभी जितना हो सकता है उतना कर, अवसर चूकना योग्य नहीं है। क्योंकि किस चीज का अवसर? तत्व निर्णय करने का, और कुछ नहीं। खाना पीना चाहे वो सब कुछ चलता रहेगा, वो अपने आप होगा, उसको करना नहीं करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन तत्व निर्णय के लिए बुद्धिपूर्वक बैठना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा। कहीं बाहर दूसरी चीज जो इससे इंपॉर्टेंट नहीं है उसको, सिर्फ वो चीज करें जो जरूरी है। नहीं है तो बोला कल देखेंगे, परसों, पहले ये करें। अवसर, अब सर्व प्रकार से अवसर आया, मतलब अगर ये अवसर चला गया जरूरी नहीं है हमेशा रहेगा। ऐसा अवसर प्राप्त करना कठिन है, इसलिए श्री गुरु दयालु होके हम पे दया कर रहे हैं। श्री गुरु, हम कहते हैं ना कि हम गुरु के पास जाते हैं तो हमारी तरफ देखते भी नहीं है, हमको आशीर्वाद नहीं देते हैं। बोले आशीर्वाद दे दिया तुमको, तुम ये करो। उनकी दयालु, उनका स्वभाव देव गुरु शास्त्र का यहाँ नजर आता है कि करुणा करके बता रहे हैं, मोक्ष मार्ग का उपदेश दे दिया, तुम्हें हमारे पास आने की जरूरत ही नहीं, तुम अपने स्वरूप का ज्ञान करो। भव्य। हाँ वो है ना, दो लाइन कि मतलब अनंत सिद्ध वेदी में बैठे हुए अपने को ये उपदेश दे रहे हैं कि जिस करनी से हम भय हाँ। अरहंत सिद्ध महान, हाँ। वैसी करनी तुम करो हम तुम एक समान। बस। वही बात ये यहाँ समझा रहे हैं। करेक्ट करेक्ट, तो ये इस प्रकार से है। तो यहाँ तक पढ़े हैं। और एक चीज और आगे ये है कि अब स्व पर को जानने का जान के निर्णय करना है कि ये पर है, ये मैं हूं। तो अब उसको जानने के लिए चीनी और नमक में आप कैसे फर्क करते हो? अनुभव करके, आ, चख के। लेकिन किसी ने पहले खाया नहीं, चखा नहीं, उसको कैसे बताओगे? उसको भी मतलब उसको हम यही कहेंगे कि तू अनुभव कर। तो फिर मतलब मैं बता सकता हूँ लेकिन अनुभव में तो जब ही आएगा, जब ही समझ में आएगा जब तू खुद अनुभव करेगा इसको। तो गुरु ने तो बता दिया कि तुम आत्मा हो, तुम छोड़ के पर हो, बोला अनुभव करो। तो हम कहेंगे अनुभव कैसे करें? अनुभव अभी तक तो देखा ही नहीं उसको। तो कह उन्होंने इसलिए इस क्वेश्चन का जवाब ये दिया है कि लक्षणों से जानो। लक्षणों से उनके जानो। लक्षणों से देखो तो नमक खुरदुरा होता है। अनुभव कर लिया तो वो तो उसके बाद तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। जिसने अनुभव कर लिया आत्मा का, उसको तो कोई उपदेश कार्यकारी नहीं है, जरूरत ही नहीं है। वो ये उपदेश तब तक है जब तक अनुभव नहीं है। तो अनुभव करना तो लक्ष्य है, लेकिन अनुभव तक पहुंचने के लिए अभी कई सारी वो चीजें हैं। तो नमक का कैसे बताएंगे? देखो नौकर को नमक खरीदवाना हो, खुला है, देखो नमक हाँ, दूरा होता है, सफेद होता है, उसके ग्रेन ऐसे होते हैं। और चीनी के ग्रेन ऐसे होते हैं, दिखने में ऐसी होती है। चीनी के चारों तरफ चींटियां लगी होंगी, नमक के पास पानी होगा तो कहीं पे गीला भी हो गया होगा, ऐसे मतलब उसके लक्षण बताएंगे। लक्षण बताने पड़ेंगे। लक्षण बहुत चीज है, और लक्षण ऐसा होना चाहिए कि वो सिर्फ नमक को पता कर सके, गलती से कोई और दूसरी सफेद चीज न लेके आए। तो ऐसे ही लक्षणों द्वारा आत्मा को जानना। तो आत्मा का ऐसा लक्षण लेना जो किसी और पर पदार्थ में नहीं। तो कहा कि वो किस तरह से गलती हो सकती है? अतिव्याप्ति हो सकती है, कि आत्मा का लक्षण केवल ज्ञान बता दिया, नहीं मूर्तत्व तो बता दिया। तो मूर्तत्व तो बताया तो बोला मूर्तत्व तो आत्मा में भी है, और अधर्म भी मूर्तत्व अधर्म। तो ये तो अधर्म। गड़बड़ हो गई। वो अमूर्तत्व को लेके आएगा कि आत्मा मैं हूं, या अमूर्तत्व आत्मा बन जाएगा, तो ये तो लक्षण कोई ठीक नहीं लगा। बोला क्या ये तो अतिव्याप्ति हुआ, फिर अव्याप्ति हुआ। अव्याप्ति मतलब उसमें बताया, क्या बताया, दूसरा गुण बताया इन्होंने, वो धर्मास्तिकाय। केवल ज्ञान का दूसरा गुण बताया, केवल ज्ञान का उदाहरण लिया। केवल ज्ञान जीव का लक्षण है, तो क्या गड़बड़ होगी उसमें? मतलब हर व्यक्ति को थोड़ी ना केवल ज्ञान है, जैसे हाँ जीव का तो लक्षण हाँ, वो बता दिया तो हर व्यक्ति को केवल ज्ञान नहीं है। तो संसारी जीव को केवल ज्ञान नहीं है, ओनली सिद्ध जीवों को केवल ज्ञान है। तो फिर इसका मतलब क्या मैं जीव नहीं हूं?
मेरे को केवल ज्ञान अभी नहीं है, तो क्या जीव नहीं हूं? तो ये लक्षण ठीक नहीं है। अच्छा, तीसरा लक्षण और बताया, ये तो ये हो गया अतिव्याप्ति, अव्याप्ति है नहीं है। और तीसरा बताया कि असंभव। ऐसा लक्षण कोई गलती से बता दे तो वो दोष हो जाएगा। क्या? कि जड़त्व जीव का लक्षण है। तो ये तो त्रिकाल कभी हो ही नहीं सकता जीव हो का। ही नहीं सकता, जीव का लक्षण तो ज्ञान। ये असंभव हुआ। तो ये तीनों अगर लक्षण ऐसे बताए तो ये दोष है इसमें। तो फिर लक्षण ऐसा कौन सा है जो आत्मा का सिद्ध में भी है, आत्मा में भी है, निगोद में भी है, संसारी में भी है, एक इंद्रिय में भी है, मिथ्यात्व में भी है, सम्यकदर्शी जीव में भी? ऐसा कौन सा लक्षण आत्मा का है जो सब में? ज्ञान ज्ञान ज्ञान। चैतन्य, चेतना। चेतना। तो उन्होंने कहा चेतना लक्षण है, उससे अपनी आत्मा को पकड़ो। वो लक्षण से आत्मा देखो। जहां पे जिसमें वो लक्षण नहीं पता है वो पर है, उसको छोड़ो। तो जहां अपने में लक्षण पकड़ में आया उसको पकड़ लो बस। उसका अनुभव कर लो, आपको सम्यक दर्शन हो जाएगा। तो ये लक्षणों के द्वारा भी उन्होंने आगे बताया। बाकी आगे थोड़ा और कुछ चीजें हैं, अभी पढ़े नहीं है वो। तो इतना ये था मोक्ष मार्ग प्रकाशक। एक्चुअली क्या है, भाव पकड़ना है। वो आपने 16 कारण भावना पढ़ी होगी, साधु समाधि भावना पढ़ी होगी। कि अभी तक हमने कई बार समोशरण में गए, कभी कई बार मुनिपद धारण किए, कई बार ग्रैविक गए, लेकिन अभी भी संसार में हैं। तो हम और 11 अंग का ध्यान भी, ज्ञान भी प्राप्त किया। आज हम क्या कर रहे हैं? वही काम कर रहे हैं, तो फिर संसार मिलेगा। तो ऐसा कौन सा काम करें जिससे कि ये छूटे? अभी जो स्वाध्याय कर रहे हैं इससे अच्छा देवगति मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उससे हटके क्या काम करें इस वक्त? हटके कुछ काम करना पड़ेगा, नहीं तो फिर तो सर्कल तो तैयार है, पुण्य तो होगा ही होगा। उस अपेक्षा से चिंतन करेंगे तो अपने आप हल भी मिलेगा और रास्ता भी मिलेगा। चलिए, ठीक है। और कुछ आपको कहना हो? मैंने कोशिश करी प्रकाशक का। नहीं, बहुत अच्छा लगा सर, मन भी लगा और हाँ। बहुत कुछ समझ में भी आया। हाँ, नहीं तो आपको अच्छा भी समय लगा निकालना बहुत। बहुत मुश्किल होता है, देखा मैंने वहाँ पे। हाँ। अरे वो कुछ कुछ अभी ठीक है, बढ़िया, ठीक है, जैसे भी है। जी जी। जय जिनेन्द्र। कभी हैदराबाद आए तो आपसे मिलेंगे। जरूर आना होता है आपका। वहां